नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं इस संघर्षमय जीवन यात्रा का एक अनजान पथिक शास्त्री जी श्री पुनीत भाई बीजानी, जो कि निकला हुआ हूं परम सत्य यानी कि कृष्ण तत्व की खोज में, जहां मैं आज आप सबको लेके आया हूं चित्रकूट धाम में। चित्रकूट धाम में अलग अलग तीर्थ स्थल है, देखने लायक दर्शनीय रमणीय स्थल है, मंदिर है, पवित्र घाट है। सब वो देखने के लिए, दर्शन करने के लिए पूरा वीडियो देखिए। उसमें सबसे पहले हम जानते हैं राम घाट के बारे में। राम घाट जो कि अयोध्या से चित्रकूट वन यात्रा काल से श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के सहित स्नान किया था और क्षेत्रपाल भगवान शिव मत्स्येंद्रनाथ जी की पूजा की थी। तभी से ये घाट राम घाट के नाम से जाना जाता है। उक्त श्लोक चित्रकूट महात्म्य में लिखा है, जिसमें पर्वत, वन और मंदाकिनी नदी में स्नान कर एक साथ सभी कामदगिरी का परिक्रमा करते हैं। यहाँ चित्रकूट धाम नगर पालिका द्वारा गंगा आरती का कार्यक्रम प्रतिदिन सायं संपन्न किया जाता है। इस मंदाकिनी में 4 वेद धाराओं से कैलाश टीले से आकर मिलते हैं, जहाँ घृतकुल्या, मधुकुल्या, दधिकुल्या तथा शर्करा कुल्या के रूप 4 वेद 4 धाराओं के रूप में मंदाकिनी में मिलते हैं। और इसी राम घाट पे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का भी मंदिर, एक मूर्ति है, मंदिर है। गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति राम घाट का 4 स्तंभों पर बनी है, जिसे चित्रकूट के जिलाधिकारी श्री जगन्नाथ सिंह ने स्थापित कराया था, जिनकी पूजा अर्चना होती है। गोस्वामी तुलसीदास जिस पीपल के नीचे बैठकर चंदन घिस कर लगा रहे थे और तोता रूपी हनुमान जी ने संकेत रूप में कहा था, जिसे सुनकर श्री राम के तुलसीदास जी ने दर्शन किए थे और यहीं राम कथा पर प्रवचन किया करते थे। रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। और इसी चित्रकूट धाम में एक और रमणीय दर्शनीय स्थल है कामटानाथ जी का मंदिर। चित्रकूट तीर्थ में कामदगिरी बहुत ही पवित्र है। यह कामदगिरी की जो श्रद्धा भक्ति से परिक्रमा एवं दर्शन करते हैं, उनके सभी कार्य पूरे होते हैं और मनोकामना की सिद्धि होती है। परिक्रमा का महत्व: यह परिक्रमा मार्ग राम घाट से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। परिक्रमा 7 किलोमीटर लगाना पड़ता है। संपूर्ण तीर्थ का समूह और पर्वत, वन, ग्रह भी सभी मंदाकिनी नदी में स्नान करके कामदगिरी की जो परिक्रमा करते हैं, उसी परिक्रमा के अंतर्गत देश देशांतर के यात्री श्री कामदगिरी की पूजा और परिक्रमा करते। लेटी साष्टांग परिक्रमा रुचिक मुनि द्वारा सुकंठ नाम के गंधर्व को श्राप दे दिया गया था। उसके उद्धार हेतु भरद्वाज मुनि ने उसे साष्टांग परिक्रमा करने को कहा था। तभी वह ऐसी परिक्रमा करके अपने योनि को प्राप्त हुआ और श्राप मुक्त हुआ। जो मनुष्य कामटानाथ जी की परिक्रमा मंदाकिनी में स्नान करके अमावस्या एवं पूर्णमासी को करता है, वह अश्वमेघ के यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसी चित्रकूट धाम में एक और स्थल है हनुमान धारा नाम के। हनुमान धारा पुराने सतना बस स्टैंड से 4 किलोमीटर दूरी पर संकर्षण पर्वत पर हनुमान जी की एवं शिव जी की मूर्ति विद्यमान है, जो 766 सीढ़ी चढ़ने के बाद यह स्थान पर पहुंच जाता है। दाहिने उक्त स्थल पर हनुमान जी बुझार पाताल गंगा जलधारा गिरती है। यह स्थान भी चित्रकूट तीर्थ में आता है। यह बनावटी न समझे। यहाँ प्राणियों की पूर्णमासी को स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे चित्रकूट धाम में प्रमोद वन में पुत्र जीवा वृक्ष आज भी विद्यमान है, जिसके पुत्र नहीं होते हैं अथवा मर जाते हैं, वह वृक्ष की पूजा करता है तो उसे संतान प्राप्ति होती है तथा उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आप जब भी आए तो प्रमोद वन की मुलाकात जरूर अवश्य ले और ये पुत्र जीवा वृक्ष की पूजा करें।
स्फटिक शिला। यह स्थान जानकी कुंड से 1 किलोमीटर दक्षिणी वृक्षों के बीच यशस्विनी किनारे स्थित है। एक जल के मध्य ऊंची स्थिति में दिखाई देती है, जहां माता जानकी के पैर में इंद्रपुत्र जयंत कौवे को रूप धारण करके चोंच का प्रहार किया था, जिसके चिन्ह आज भी देखने को प्राप्त है। स्फटिक शिला स्फटिक मणि के सदृश होने के कारण अपना नाम सुशोभित किए है। तो आप जब भी चित्रकूट धाम पधारे तो एक बार ये स्फटिक शिला तीर्थ स्थल की मुलाकात अवश्य लें। सती अनसुईया आश्रम। यहाँ पर रामघाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के मध्य यह एक मनोहरी तपस्थली है, जहाँ पर प्राचीन मंदिर अविकथित स्थिति में तथा नवीन मंदिर आधुनिकता से परिपूर्ण विकसित रूपों में दृष्टिगोचर होता है। यह साकेतवासी परमहंस महाराज का भव्य आश्रम है। यह महर्षि अत्रि की तपस्या भूमि है, जहाँ पुत्र की कामना से उन्होंने महान तपस्या किया और विष्णु ब्रह्मा महादेव ने दर्शन एवं वरदान देकर चले गए थे। अतः महादेव के अंश से दुर्वासा, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा एवं विष्णु के अंश से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए। इसके बाद अनसुईया जी द्वारा गंगा की प्रार्थना करने का गंगा जी मंदराचल पर्वत से निकल पड़ी। गुप्त गोदावरी। यह स्थान रामघाट से 20 किलोमीटर दूर सतना चित्रकूट राजमार्ग पर स्थित है। इसकी प्राकृतिक वैचित्रता हर किसी यात्री को आकर्षित करती है। भगवान श्री राम के निवास के लिए देवताओं ने पूर्व व्यवस्था कर लिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पर गुप्त गोदावरी के रूप में बह रही है और आगे लुप्त हो जाती है। यहाँ का दृश्य हर किसी पर्यटक को लुभाने वाला है। यहाँ पर्वतीय भाग में 2 प्रकार के कुंड है, एक गर्म एक ठंडा है। यही एक जानकी कुंड है, जहाँ जानकी जी स्नान के समय खटखटा चोर कपड़े उठा के ले गया था, जिसे लक्ष्मण जी ने बाण मारकर गुफा से निकालने के बाद दूसरी गुफा जो धनुष्याकार है, जब श्री राम जी यहाँ आए उन्होंने नासिक से बाण गोदावरी को खींचकर यहाँ प्रकट किया और इसी से इसका नाम गुप्त गोदावरी पड़ा। उस तुंगारण्य पर्वत में पुण्यों को वृद्धि करने वाली गुप्त गोदावरी नदी है।